कि भाई जरूरी डाउट्स आपके जो मन में चल रहे होते हैं, क्या एनटीपीसी का पैटर्न भी बदल जाएगा? भाई देखो, पिछली बार के जितने भी पेपर हुए, चाहे वो इस साल हुए चाहे वो पिछले साल हुए, जैसा बोला गया वैसा ही पेपर आया कि भाई 35 की जीके लिखी है तो 35 की ही जीके आएगी, 30 की जीके लिखी है तो 30 की आएगी, और 20 की साइंस लिखी है तो 20 की आएगी। बिल्कुल एज इट इज वैसा ही पेपर पैटर्न बना। लेकिन जो एएलपी का कल एग्जाम हुआ, और क्योंकि 2025 को अलग ही लेवल पे देख रहे हैं, एक तो आपका एग्जाम पैटर्न बदल के रख दिया, और दूसरा एग्जाम भी इतनी जल्दी से अचानक से थोप दे रहे हैं, लो और करो। तो भाई उस हिसाब से लगता है कि एनटीपीसी का भी एग्जाम पैटर्न कहीं बदल ना जाए, तो हमें हर तरह का माइंडसेट रखना है। आप कहो सर इसमें क्या बदलाव वो कर सकता है, तो आपको मालूम है 30 की मैथ, 30 की रीजनिंग और 40 की जीके आती है एनटीपीसी में, तो क्या वो बढ़ा सकता है? तो जिस हिसाब से लगा कि भैया एएलपी में उसने मैथ रीजनिंग बढ़ा दिए, तो उसका तो फिर मैथ रीजनिंग की तरफ ही जोर यहां हम मानेंगे। ऐसा हो सकता है 30 की जीके कर दे, मैथ रीजनिंग और बढ़ा दे, तो ऐसा बढ़ाने से कोई दिक्कत तो नहीं है, मैथ रीजनिंग से बच्चा खुशी होता है, पर एक बात की दिक्कत है कि टाइम उसको बहुत कम पड़ जाएगा। तो फिर आपको अपनी टाइमिंग पे काम करना है। बहुत ऐसे प्रयास मत करो कि पेपर का पैटर्न तो बदलेगा ही, इसलिए मैथ रीजनिंग की बहुत प्रैक्टिस करूं और जीके को कम शुरू कर देता हूं। नहीं, बस आप अपने टाइम पे फोकस करना कि अगर आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है तो क्या आप अपना पेपर 1 घंटे 20 मिनट में खत्म कर पाते हैं या नहीं। 10 मिनट बचाने का प्रयास करो, चाहे वो पेपर का रेशो कितना ही क्यों ना बिगाड़ दे, अब आपको टेंशन नहीं होगी। तो 10 मिनट कम में करने का प्रयास करना। हालांकि पेपर उसने पैटर्न बदला, तो जहां सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होते हैं तो वहां उसने पैटर्न तो बदला, लेकिन जहां 2 सीबीटी होंगे वहां पेपर पहला वाला आसान ही बनने की कोशिश रहेगी अगर रेशो बिगाड़ा है तो इसलिए बहुत परेशान इस बात से मत होना। बस इतना ही प्रैक्टिस रखना कि पेपर को अब मुझे 10 मिनट पहले करना है, ठीक है।